इन बच्चों के साथ मिलके अपोजिशन वाले को आना चाहिए। विदेशों में ही कहेंगे ना, क्योंकि भारत में खड़े होकर कहेंगे तो लोग इन्हें दौड़ाएंगे ना। मोदी जी का डंका ना केवल वही गोदी मीडिया बजा रही है। अब मोदी जी गए थे ना ट्रम्प जी से मिलने, कैसे सुशांत सिन्हा तारीफ पे पुल बांध रहे थे मोदी जी के। तो ये डर लगता है कहीं मोदी जी मेरे एरिया में ना आ जाए, पता चले मेरे यहाँ भी बुलडोजर चल जाए। भैया हम ऐसा एजुकेशन चाहते हैं ना, जैसे नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ना, वही एजुकेशन व्यवस्था हमारे भारत में हो जाए। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? चुप रहती है, 2 मिनट के लिए दिखावा करेगी, पकड़ के ले जाएगी, बाद में छोड़ देती है। दिल्ली पुलिस अब जवाब नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस डरी हुई है, धमका रहे हैं आम जनता को, गुमराह कर रही है। ये सरकार निकम्मी की सरकार है। गरीब आदमी के पास सैलरी नहीं है, 20,000 25,000 रुपए यंग बच्चा 20-25,000 के लिए नौकरियां ढूंढता फिरता है, प्राइवेट नौकरी, और उसके बाद भी कोई भी नौकरी से निकाल सकता है। देखो आज अपोजिशन वालों की सबसे बड़ी गलती है, जो अपोजिशन में बैठे हैं, इन बच्चों के साथ मिलके अपोजिशन वाले को आना चाहिए। ये क्या राहुल जी इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, गठबंधन, अरे किस चीज का कर रहे हो? क्यों बिना बात करे इधर घूमे जा रहे हो? इन बच्चों का साथ दो। अगर हिम्मत है, कोई भी नेता हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो लालू प्रसाद के लोंडे हो, और चाहे वो केजरीवाल जी हो, अब आगे क्यों नहीं होते? संजय सिंह जी क्यों नहीं होते? यहाँ पे आके बच्चों, ये विपक्ष की पार्टियां जो भी है, क्या स्टूडेंट के मुद्दों को उठाती नहीं है क्या? ये क्या, देखो संजय सिंह जी है, कोई भी है, सदन के उधर उठा देंगे, लेकिन बाहर आके कुछ किया है? ओनली फॉर्मेलिटी। इनकी बातों पे मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करते हैं। कौन सी परीक्षा? खुद की परीक्षा नहीं है, मन की बात करते हैं। मन की बात यानी कि तुम्हें हमने 14 में हम लाए थे, सिर्फ 14 में, और 17 के अंदर तुम बिल्कुल फेल हो गए थे, बिल्कुल फेल हो गए थे। तो ये मोदी जी को फेल मानते हैं? यस मैडम, 17 है उनके पास है डिग्री तो है। डिग्री तो ये 990 दिखा देंगे। इनके आदमी कितनी डिग्री दिखानी है आपको? ये जितनी मरी डिग्रियां दिखा देंगे। पहली बात तो अपोजिशन कमजोर है, जो इधर उधर कर रहे हैं, इनको करना नहीं चाहिए। सदन में जो बात बोलते हैं बाहर भी आके बोले। झुग्गी झोपड़ी टूटी हुई है, तोड़ रहे हैं, क्यों नहीं कोई भी ऐसा एक अपोजिशन वाला नेता उनके साथ जाके नहीं खड़ा हुआ? तो इनको अपोजिशन से भी है और सरकार से भी है। हाँ, तो आखिर क्या करेंगे? दोनों कंडीशन में क्या करना? दोनों कंडीशन में है। जैसे उन बच्चों की झुग्गी झोपड़ी टूटी सर्दी में भी, अब गर्मी में भी। अरे रेखा गुप्ता जी आराम से एसी के अंदर जाके टूटेगी तो इलीगल है ना? इनलीगल है, राइट है, तुम कह रहे हो ना इनलीगल है। इतने होटल हैं पहाड़गंज के अंदर, सारे ही अनलीगल हैं। अब उन पे कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब आदमी तुम्हें आपको चंदा नहीं दे सकते। अगर ये जितने भी होटल वाले हैं, कोठी वाले हैं, ये चंदा दे सकते हैं। अभी एक इसको वो टूटा है ना, जो आग लगी ऊपर बच्चे, यही यहाँ पे भी टूटा मैम, दिल्ली के अंदर। हाँ, एक मोमडन ने बेचारे ने, एक मोमडन ने गद्दे लाके उनको बचाया है, गद्दे लाके बचाया उनको। उसमें कितने कमरे अलाउड थे? ये कितने कमरे हुए? उसमें मरे ना कितनी लाशें। ये लोग लाशें देखना चाहते हैं, ये नेता लोग लाशें देखना चाहते हैं। कभी क्यों कर रही है? जानबूझकर क्यों कर रही है? सरकार तो कहती है कि नियत साफ है, नियत किस चीज की? स्टीव फाइल क्या कह रहे हैं वो अमेरिका के अंदर, उसमें नियत साफ है। आप मुझे बता दो बस, इसको नियत की बात अगर करते हैं तो ये नियत है। हाँ, वही सवाल कर रहा हूँ। ऐसा क्या है अंकल जो आप जिस पर बात कर रहे हैं? बच्चों को दिखला, खुल के दिखला रहे हैं। मैं तो हुई से देख के आ रहा हूँ ना, हुई से देखता हूँ ना, सुनता हूँ ना। उसमें भारत का कोई दिखा है क्या? क्यों? सबसे पहले मोदी जी का आया, मोदी जी ने क्यों नहीं पलट के जवाब दिया? थोड़ी तो शर्म हया होनी चाहिए इन नेताओं में। मोदी जी तो विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत ने बहुत तरक्की कर ली है। विदेशों में ही कहेंगे ना, क्योंकि भारत में खड़े होकर कहेंगे तो लोग इन्हें दौड़ाएंगे ना, इसलिए भारत में खड़े होकर नहीं कहते। केवल इनका डंका, मोदी जी का डंका ना केवल वही गोदी मीडिया बजा रही है। हम जैसे जो युवा है ना, वो सड़कों पर, हमारे जैसे युवा ना, ये नहीं कहते मोदी जी ने अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया आप बता दें? आपकी नजरों में किया? नहीं, आपकी नजरों में किया? मेरा काम है सवाल पूछना बस। नहीं कोई, अब मोदी जी की आप लोग तारीफ करते ना, हमेशा मीडिया वाले मोदी जी की तारीफ करते हैं। अब मोदी जी गए थे ना ट्रम्प जी से मिलने, कैसे सुशांत सिन्हा तारीफ पे पुल बांध रहे थे मोदी जी के। भाई इतना तो अच्छा कोई मोदी जी ने काम भी ना किया जो हम जैसे बच्चे तारीफ करें। आपकी जो भावनाएं हैं बिल्कुल खुल के व्यक्त कीजिए, ये मीडिया दिखाने वाली है। मोदी जी अगर आपने कोई तारीफ की होती ना, कोई अच्छा काम किया होता ना तारीफ जैसा, मैं तारीफ करती, लेकिन नहीं, 12 साल में आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। मुझे तो ये डर लगता है कहीं मोदी जी मेरे एरिया में ना आ जाए, पता चले मेरे यहाँ भी बुलडोजर चल जाए। भैया
क्यों? क्योंकि इनका बुलडोजर तो हर जगह जो अभी तक नहीं दिखे। अरे भैया, जो सरकार से सवाल पूछो उसके घर बुलडोजर चला देते हैं, जो सरकार से सवाल पूछो उसको उठा के अंदर कर देते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हमारे घर पे बुलडोजर ना पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि हमारा घर पता चल जाए। और धर्मेंद्र प्रधान जी, शर्म हया है तो इस्तीफा दे दीजिए, और ज्यादा शर्म हया है ना तो अपने जो बच्चों को आप यूएसए में पढ़ा रहे हैं ना, उन्हें भी भारत में पढ़ाइए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है क्या। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम जैसे बच्चे बस या ट्रेन से कैसे कैसे जाते हैं। नेताओं को पता होना चाहिए ना। एजुकेशन चाहते हैं भारत में, हम ऐसा एजुकेशन चाहते हैं ना जैसे नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ना, वही एजुकेशन व्यवस्था हमारे भारत में हो जाए, ताकि हमें ना कहीं बाहर ना जाना पड़े। हमें ना, हम पता है क्या, हम हायर एजुकेशन के बाद भी हम पता क्या चाहते हैं कि भाई हमें नौकरी कहीं यूएसए में मिल जाए, ताकि वहाँ सैलरी पैकेज अच्छा हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो सैलरी पैकेज पता है ना, करप्शन में सब डूबे हुए हैं। मैं कितना भी पढ़ लूं फिर भी अगर कहीं नौकरी लग गई तो वहाँ मुझे पैसा देना पड़ेगा, और भाई मेरे पापा गरीब है तो कहाँ से पैसा देंगे। अरे कह तो रहे हैं स्मार्ट क्लास बन रहा है योगी सरकार में, तो स्मार्ट बहुत बन गए स्मार्ट क्लास की, टीचर नहीं है इनके स्मार्ट क्लास में। इतने स्मार्ट क्लास बना दिए, इतने स्मार्ट क्लास बना दिए कि इनकी जो गाय भैंस है ना वो वहीं जाके चल रही है। दिल्ली पुलिस पे इसलिए गुस्सा है कि एक अभी युवक आया था किसी और युवक से, उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति का सिर फाड़ दिया था और दिल्ली पुलिस ने उसे छोड़ दिया। और दिल्ली पुलिस क्राइम करप्शन के मामले में नंबर 1। इनके बस की नहीं है देश चलाना। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? चुप रहती है, 2 मिनट के लिए दिखावा करेगी, पकड़ के ले जाएगी, बाद में छोड़ देती है। उनको पकड़ने की बजाय अगर यहाँ किसी लड़के के साथ मिस भी है, वो गाली गलौज होता है, उसका कैमरा माइक छीन लेता है, ये चुप रहती है दिल्ली पुलिस, हमें अरेस्ट करेगी, हमारा लाठी चार्ज करेगी। वो बुढ़े को जिसने मारा है उसे छोड़ दिया गया है, वो लड़का भाग गया है। और सिचुएशन है कि दिल्ली पुलिस गुमराह है, चुप कर रही है, आम जनता को पागल बना रही है। कल परसों एक लड़की ने माइक से कैमरा में सच्ची घटना रिकॉर्ड करके दिखाना चाहा, उस लड़की को से भी ऐसी बदतमीजी करके बस में भरने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस अब जवाब नहीं दे रही है, दिल्ली पुलिस डरी हुई है, धमका रहे हैं, आम जनता को गुमराह कर रही है। ये सरकार निकम्मी की सरकार है, जब जवाब मांगो तो एंटी नेशनल घोषित कर देंगे, पाकिस्तानी बताएंगे। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।